नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को न माने, वेद को न माने, शास्त्र को न माने, पुराण को न माने, परलोक न माने, उसी को नास्तिक कहते हैं। और आस्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को माने, वेद को माने, शास्त्र वेद माने, परलोक माने, आत्मा को माने। और मोटी अकल में यूँ समझिए कि दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर चित्रण है। अनन्य श्रेयो न्यदुतैव प्रेयस्तयो श्रेय अदादनस्य साधु भवति हितेरार्थात्ययु प्रेयो हनिते। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी बलि का पहला मंत्र। यह मंत्र कह रहा है कि दो सिद्धांत होते हैं या हो सकते हैं, एक का नाम श्रेय, एक का नाम प्रेय। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस संप्रदाय के हैं? ये संप्रदाय क्या बलाय है जी? अरे मतलब शंकराचार्य के हैं कि वल्लभाचार्य के हैं कि निम्बार्काचार्य के हैं कि रामानुजाचार्य के हैं कि माधवाचार्य के हैं, और भी बहुत सी हैं संप्रदाय हमारे देश में, और रोज़ बनती भी जा रही है नई नई। बड़े भोले हैं ये लोग। इनसे पूछो कि तुम जिसकी संप्रदाय बता रहे हो क्यों बता रहे हो? शंकराचार्य सबसे पहले हुए हमारे कलयुग में 2500 वर्ष पहले, उसके बाद बाकी सब संप्रदायों के आचार्य हुए। शंकराचार्य का तुम संप्रदाय क्यों मानते हो? शंकराचार्य भी किसी के शिष्य थे क्या? हाँ, गोविंदाचार्य के शिष्य थे। तो गोविंदाचार्य के संप्रदाय क्यों नहीं कहते? और गोविंदाचार्य भी किसी के शिष्य थे, हाँ, गौड़पादाचार्य के। और गौड़पादाचार्य सुखदेव परमहंस के, और सुखदेव परमहंस वेद व्यास के, वेद व्यास नारद जी के, नारद जी ब्रह्मा के, और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के शिष्य थे। श्री कृष्ण वो किसी के नहीं थे। तो फिर श्री कृष्ण की संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? अरे जीव के अतिरिक्त दो तत्व बचेगा। एकदम नॉर्मल गधे की अकल से समझिए, एक भगवान एक माया। इसी को कठोपनिषद कह रहा है, जो भगवान की ओर चले वो श्रेय, और जो माया की ओर चले वो प्रेय। तीसरी कोई साइड ना थी, ना है, ना होगी। बस दो ही संप्रदाय है, या तो आप भगवान की ओर चले या तो फिर माया की ओर चलिए। बस यदि आप कहें हम दोनों ओर नहीं चलेंगे, इम्पॉसिबल। आपको चलना है प्रतिक्षण। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को भी आप चुप नहीं बैठ सकते। इसलिए ये संप्रदायों का नाटक कम से कम हमारी बुद्धि से परे है। और लड़ते हैं लोग आपस में, हमारे आचार्य ने यह कहा, वो कहता है हमारे आचार्य ने यह कहा, यही सही है। अरे हमारे सबसे बड़े आचार्य तो ब्रह्मा है, और अगर और नीचे भी मानो तो उसके बाद ब्रह्मा के पुत्र को ले लो, मनु है, संकादिक है, नारदादिक हैं। ये तुम अभी 2-2500 वर्ष के लोगों को आचार्य मानते हो। ये मतलब क्या मतलब है इसका? फिर तो तुम अपने जो तुम्हारे वर्तमान गुरु हैं कह दो उनकी भी एक संप्रदाय है, फिर तो लाखों करोड़ों संप्रदाय हो जाएगी। इसीलिए बस दो संप्रदाय हैं, एक भगवान की, एक माया की। भगवान की ओर चलने वाले का नाम श्रेय मार्ग, संसार की ओर चलने वाले का नाम प्रेय। इसके लिए कठोपनिषद कहता है उस आनंद को पाने के दो मार्ग हैं। एक श्रेय मार्ग माने भगवान को पाकर के आनंद मिलेगा, और एक प्रेय मार्ग संसार से आनंद मिलेगा। ये दो सिद्धांत है, बस सिंपल यही समझिए। तीसरा सिद्धांत हो ही नहीं सकता, तीसरा तत्व है ही नहीं, सिद्धांत कैसे बनेगा? अब इसी में पाठ बना बना के हजारों बना लो। ये जैसे हमारे देवी गुण है, सत्य, दया आदि दैवी गुण है, उसमें से एक प्रकार लिया किसी ने सत्यवादी, और उसने कहा हमारी संप्रदाय का नाम सत्य। एक ने पकड़ लिया परोपकार, एक ने पकड़ लिया दया। वो तो सब एक ही बात है, उसमें भेद नहीं है। नाम अलग अलग रख लिया, ये तो हमारी अल्पज्ञता का सूचक है। अरे श्री कृष्ण में ही एक भगवान श्री कृष्ण है में हम आपको बताएं, एक श्री कृष्ण वैकुंठ में है, अच्छा। एक श्री कृष्ण द्वारिका में है, अच्छा। एक श्री कृष्ण मथुरा में है, हाँ। एक श्री कृष्ण वृंदावन में है, हाँ। एक श्री कृष्ण कुंज में है, एक श्री कृष्ण निकुंज में है, एक श्री कृष्ण निवृत्त निकुंज में है, हाँ हैं। श्री कृष्ण तो एक ही है। आप क्या समझे इस बारीकी को? तुम कौन कृष्ण के उपासक हो? अरे भाई हम तो द्वारिका के हैं, नहीं हम तो वृंदावन के हैं। तो ये लोग लड़ गए, राम कृष्ण और लड़ गए, शिव राम कृष्ण और लड़ गए। कितने भोले हैं ये लोग। अरे ये विश्व ही भगवान है। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा यस्यादि दम। भगवान साक्षात न चांतार न बहिर्यस्य न पूर्व न पिंचा परम पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो य जगच्चय ईश्वास्य मिदंग सर्वम पुरखवेद सर्वम वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। क्यों लड़ते हो?